सुशांत सिंह राजपूत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की CFSL लैब सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत के दिमाग का अध्ययन करेगी। आसान शब्दों में कहें तो सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत के दिमाग का पोस्टमार्टम करेगी। पोस्टमार्टम हुआ, विसरा रिपोर्ट की जांच हो गई, परिवार से लेकर दोस्तों से पूछताछ हुई। सुशांत को जानने वाले, पहचानने वाले सबको जांच एजेंसियों ने अपने दफ्तर में बुलाया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत से पर्दा नहीं उठ पाया। इसलिए अब सीबीआई सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराने वाली है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के जरिए ही सुशांत की मौत की मिस्ट्री सुलझ सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की CFSL लैब सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। आसान शब्दों में कहें तो सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत के दिमाग की स्टडी करेगी। सीबीआई की जो टीम थी उन्होंने पूरा डिसाइड किया कि क्यों ना इस पूरे मामले की जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी है वो कराई जाए। इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि आखिर एक जो मृतक था, क्योंकि ये मरने के बाद ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होती है कि आखिर जो शख्स जो मरा है उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था, उसने क्यों ये सुसाइड किया। इसकी तमाम तफ्तीश जो है वो साइकोलॉजिकल जो ऑटोप्सी है वो इसमें बहुत ज्यादा मदद करती है। सबसे अहम बात, इससे पहले सुनंदा पुष्कर मामले में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराई गई थी। इसके बाद जो बुराड़ी के अंदर 11 आत्महत्याएं की थी, जो कि सबसे चर्चित मामला था पूरे देश का, उसमें साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराई गई थी। इस केस का रहस्य सुलझाने में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भूमिका बहुत ही खास होने वाली है। सुशांत के कमरे से लेकर उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप में बंद राज को फॉरेंसिक टीम ही खोल सकती है। इस जांच के जरिए ये जानने की कोशिश होगी कि मौत से पहले सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग में क्या चल रहा था और किस तरह की मानसिक स्थिति से वो गुजर रहे थे। आइए अब आपको बताते हैं कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। मेडिकल साइंस में इसका मतलब होता है मरने वाले के दिमाग की स्टडी करना, यानी कि मरने से पहले उसके बर्ताव में क्या क्या बदलाव आया, इसे जानने और समझने की कोशिश होगी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी उन लोगों का होता है जो मौत से पहले भ्रम की स्थिति में रहते हैं। मामले में बार बार जादू, टोना, टोटके और डिप्रेशन की बात सामने आ रही है, इसलिए भी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से बहुत कुछ सामने आ सकता है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में मृतक के इंटरनेट, फोन कॉल, ईमेल, चैट और मैसेज के जरिए मानसिक स्थिति की जानकारी जुटाई जा सकती है। इस ऑटोप्सी टेस्ट में मौत के कुछ दिन पहले से 14 जून तक सुशांत के व्यवहार और रहन सहन का अध्ययन सीबीआई करेगी। सुशांत के परिवार, दोस्त, करीबियों और कर्मचारियों से अंतिम वक्त में सुशांत के व्यवहार के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। सुशांत के फैंस को अब इस बात का भरोसा धीरे धीरे हो रहा है कि सुशांत केस में सीबीआई के आने से सच सामने आएगा। ये बात सच है कि इस मामले में सीबीआई की एंट्री जरा देरी से हुई और इस वजह से कई सारे तथ्य नष्ट हो गए, लेकिन साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी टेस्ट से बहुत कुछ बाहर आ सकता है। तीसरी बार किसी मामले में सीबीआई की CFSL की टीम साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। इससे पहले सुनंदा पुष्कर केस और दिल्ली के बुराड़ी में हुई 11 आत्महत्याओं में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई थी। दोनों मामलों में मौत संदिग्ध अवस्था में हुई थी और जब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई तो बुराड़ी में जांच एजेंसियों के सामने कंफ्यूजन के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। आत्महत्या की गुत्थी कुछ दिनों में सुलझ गई। इसलिए सीबीआई ने अब ये जो डिसाइड किया है कि इस पूरे मामले की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराई जाएगी, यानी कि जो सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग में उस समय क्या चल रहा था इसकी तफ्तीश अब सीबीआई करेगी। तो CFSL की टीम ये पूरा जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी है वो पूरा करेगी। क्या उसके दोस्तों से बात होती थी, क्या किस तरह की वो किताबें पढ़ता था, ये तमाम तफ्तीश जो है वो इस साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के अंदर होगी। आखिरी रात का सच जानने में जुटी सीबीआई को कितनी कामयाबी मिलेगी ये तभी पता लगेगा जब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से कुछ रहस्यों से पर्दा उठेगा। अब इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत के लिखे नोट्स, किताब, व्हाट्सएप मैसेज, चैट और सोशल मीडिया पर लिखी तमाम बातों का अध्ययन करेगी ताकि सच सामने आ सके।